ये दो बड़ी पार्टियां शिवसेना और अकाली दल जैसी पार्टियां भी आज इनकी सच्चाई को जान के, इनकी हकीकत को जान करके भाजपा से अलग हो गई। तो यही चीज़ें उन्होंने बिहार में करने की कोशिश की थी, सफल नहीं हुए। सुशील मोदी सुबह शाम उठते बैठते खौफ की तरह, नहीं कोई सपना देख लेता है खतरनाक और उसको उस तरह से खौफ की तरह यहाँ का गठबंधन उनके दिमाग में बैठ गया है। जिस तरह से जदयू अलग होकर राजद में मिल गई है तो एक डर की तरह वो रात को 2 बजे उठ के आप देखेंगे ना, एक कोई ट्वीट करेंगे या सुबह करेंगे, रात उनके दिन रात की चैन बेचारे की खत्म हो गई है। सुशील मोदी जी थोड़ा मानसिक संतुलन खो दिए हैं, इसीलिए सुबह शाम दिन रात का उनका ट्वीट रहता है। ज़्यादा ध्यान आप लोग भी मत दिया कीजिए। चिराग मॉडल नहीं जानती हैं। आखिर भाजपा ने यहीं पर जदयू के साथ रह करके चिराग मॉडल अपनाया और किस तरह से उन्होंने जदयू को है सो चुनाव के दौरान जिस तरीके से चिराग मॉडल अपना के ख़त्म किया, किस तरीके से आरसीपी सिंह को यहाँ पर उतारा गया एक रामबाण की तरह की वो ऐसा कुछ चलाएंगे और सब कुछ ख़त्म हो जदयू ख़त्म ही हो जाएगा। तो वो उनकी तो हरकत ही रही कि जिस पार्टी में रहो, जिसके साथ अलायंस में रहो, उसको दिमाग की तरह खाए। इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद नेत्री। कैसे देख रही हैं आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक हो रही है जदयू की तरफ से, और दूसरी तरफ जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश के बाद अब मणिपुर में जदयू नेताओं को बीजेपी अपने में शामिल कर लिया, कैसे आगे देख रही हैं? देखिए, ये अभी इन्होंने जो किया है भाजपा ने, ये कोई उनका आज का एजेंडा नहीं है। वो शुरुआत से ही उनका एजेंडा यही है कि वो जिसके साथ भी अलायंस करते हैं उसको दिमाग की तरह चाट जाते हैं। ये कभी भी गठबंधन धर्म का पालन करना ये जानते नहीं हैं। ये भाजपा वाले उन्होंने कभी भी गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। सब्सिडरी अलायंस की तरह काम करते हैं, जिसके साथ गठबंधन में रहो उसको ही खा जाओ, उसको ही ख़त्म कर दो, यही इनका अलायंस का। और ये बात आज इनको समझ में आ गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समझ में आ गई, क्योंकि पिछला जो भी आप देखेंगे महाराष्ट्र में जो उन्होंने किया, मध्य प्रदेश में जो उन्होंने किया, जिस तरीके से जहाँ अलायंस में उसको ही ख़त्म कर दिया। और यही वजह भी है आज कि दो बड़ी पार्टियां शिवसेना और अकाली दल जैसी पार्टियां भी आज इनकी सच्चाई को जान के, इनकी हकीकत को जान करके भाजपा से अलग हो गई। तो यही चीज़ें उन्होंने बिहार में करने की कोशिश की थी, सफल नहीं हुए। तो अब जो है सो छटपटाहट हर तरीके से दिख रही है उनके ऊपर। के वरिष्ठ नेता हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने कह दिया कि महागठबंधन की सरकार भले बिहार में बना ली गई हो, लेकिन जो हश्र अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में हुआ है वही हश्र बिहार में होगा। लालू परिवार के बाद अब नीतीश कुमार की बारी है। देखिए, यहाँ तो सफल नहीं हो पाए। वो भूल गए कि बिहार जो है वो लोकतंत्र की जननी है, और जो हरकत उन्होंने मध्य प्रदेश में किया और आज असम में किया, या जिस तरीके से झारखंड में जो साजिश चल रही है उनकी, तो ये सारी चीज़ें, ये दाल यहाँ पर उनकी नहीं गलने वाली हो। जिस तरह के भी सुशील मोदी जी सुबह शाम उठते बैठते खौफ की तरह, नहीं कोई सपना देख लेता है खतरनाक और उसको उस तरह से खौफ की तरह यहाँ का गठबंधन उनके दिमाग में बैठ गया है। जिस तरह से जदयू अलग होकर राजद में मिल गई है तो एक डर की तरह वो रात को 2 बजे उठ के आप देखेंगे ना, एक कोई ट्वीट करेंगे या सुबह करेंगे, रात उनके दिन रात की चैन बेचारे की ख़त्म हो गई है। सिंपैथी आती है, मेंटल थोड़ा सा जो स्थिति गड़बड़ हुआ है उनका, तो उसकी वजह से क्या कहें, थोड़ा सिंपैथी दिखा सकते हैं। सत्ता जाने की ही बेचैनी है, और क्या है, सत्ता जाने की बेचैनी है, जहां वो अपने उसमें सफल नहीं हुए। जिस तरह से सब्सिडरी अलायंस उनका रहा है और जिस तरह से जिसमें रहते हैं वो दिमाग की तरह ख़त्म करके खा जाते हैं। चिराग मॉडल नहीं जानती हैं। आखिर भाजपा ने यहीं पर जदयू के साथ रह करके चिराग मॉडल अपनाया और किस तरह से उन्होंने जदयू को है सो चुनाव के दौरान जिस तरीके से चिराग मॉडल अपना के ख़त्म किया, किस तरीके से आरसीपी सिंह को यहाँ पर उतारा गया एक रामबाण की तरह की वो ऐसा कुछ चलाएंगे और सब कुछ ख़त्म हो जदयू ख़त्म ही हो जाएगा। तो वो उनकी तो हरकत ही रही कि जिस पार्टी में रहो, जिसके साथ अलायंस में रहो, उसको दिमाग की तरह खा जाओ। तो यही उसके वो बेचैनी है, बिहार में सत्ता जाने की बेचैनी के कारण सुशील मोदी जी थोड़ा मानसिक संतुलन खो दिए हैं, इसीलिए सुबह शाम दिन रात का उनका ट्वीट रहता है। ज़्यादा ध्यान आप लोग भी मत दिया कीजिए। जदयू की तरफ से भी बड़ा बड़ा होर्डिंग और पोस्टर लगाया गया है नीतीश कुमार, कई स्लोगन के साथ नीतीश कुमार के चेहरा को जो है दर्शाया गया है। आने वाले समय में केंद्र की राजनीति करेंगे। क्या आप लोगों में ये तय कर लिया गया है, आप लोग तय कर लिए कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे? देखिए, इसके बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अभी हमारी ना तो पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बात या कोई ऐसा कोई डायरेक्शन या किस तरह की चीज़ें हमें नहीं कही गई हैं, तो इस बारे में अभी मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगी एज ए प्रवक्ता। लगातार जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है और बीजेपी लगातार कई नेताओं के जो चीज़ें हैं वो उजागर करने में लगी हुई है, आगे कैसे देख रहे हैं इस चुनौती को? क्योंकि कार्तिक कुमार के बाद अब बारी है सुधाकर सिंह, सुरेंद्र यादव, फिर रामानंद यादव की। तो जिस तरह से देखिए, उनका तो बताया ही ना कि जिस तरह से वो ईडी का, इनकम टैक्स का, सभी का जिस तरीके से वो सीबीआई का इस्तेमाल जो है
वो सेलेक्टिव टारगेटिंग के लिए करते रहे हैं। ये कोई आज का मसला तो है नहीं। आप ये देख लीजिए कि इतने से क्या कोई भी भाजपा का विधायक या कोई भाजपा का एमएलए या कोई भाजपा के मंत्री पे क्या जो कि जबकि इतने सारे करप्शन के चार्ज हैं। अभी अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट, उनसे मीडिया ने पूछा कि हेमंत विश्व शर्मा के बारे में आपका क्या कहना है, उन पे जो भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा ने लगाए थे बुकलेट जारी करके, तो उसके बारे में वो लड़खड़ा गए अमित शाह जी। उन्होंने कहा नहीं मुझे इस बारे में नहीं करना। आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल घबरा करके बात करें। उनके पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि उनकी जब चोरी पकड़ी जाती है तो आप अमित शाह जी के इस वाले मीडिया के द्वारा पूछे गए ये स्टेटमेंट पे कि हेमंत विश्व शर्मा के बारे में आपका क्या कहना है, जो अभी असम से मुख्यमंत्री थे, जो कि अभी कांग्रेस में थे और भाजपा में शामिल हुए और मुख्यमंत्री बने, तो उनके पास जवाब देते ही नहीं बना। तो ये तो इनकी हरकत, उनको पता है कि सेलेक्टिव टारगेटिंग जिस तरह से कराते हैं, और उसमें जब वो पकड़े गए मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल पे तो बौखलाहट में इस तरह के उत्तर देते हैं। तो ये सिर्फ भाजपा केंद्र में रहने का, सरकार में रहने का फ़ायदा उठा रही है और सेलेक्टिव टारगेटिंग करा रही है। अगर यही चीज़ें न्यूट्रल होती, भाजपा में ही लोगों पर भी अगर हो रहा होता, उनके भी विधायक, उनके वो सब कोई दूध के दूल्हे नहीं है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस सेलेक्टिव टारगेटिंग से वो खुद को एक्सपोज कर रहे हैं और खुद एक्सपोज हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रही थी रितु जायसवाल। साफ तौर से इन्होंने कह दिया है कि सुशील कुमार मोदी का मानसिक संतुलन जो है वो ख़त्म हो चुका है और वो सत्ता जाने की बेचैनी उन्हें अभी भी सता रही है। यही कारण है कि रात में भी उठ करके वो ट्वीट और वीडियो फेसबुक पे अपलोड करने लगते हैं, सोशल मीडिया पे वो सामने आने लगते हैं। तो सत्ता जाने की बेचैनी अभी इतना सताने लगी है। आने वाले समय में देखिएगा कि सभी जगह से बीजेपी को सफाया किया जाएगा। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।